डेली अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। हर साल 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 में ग्रेट ब्रिटेन से देश की स्वतंत्रता की घोषणा को मनाने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस एक महत्वपूर्ण संघीय राष्ट्रीय अवकाश है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। व्हाइट हाउस ने 1801 में अपने उद्घाटन 4 जुलाई समारोह की मेजबानी की। तब से यह एक वार्षिक कार्यक्रम रहा है। इस साल अमेरिका का 278वां स्वतंत्रता दिवस है। यह दिन लोगों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और खुशी की खोज की गूंज के साथ गूंजता है। डेली अपडेट 2 बैंकिंग। आईसीआईसीआई बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया। निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने एक प्रीपेड सफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। बैंक ने एक बयान में कहा कि वीजा द्वारा संचालित कार्ड छात्रों और उनके माता-पिता को विदेशों में शिक्षा से संबंधित खर्चों जैसे प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम से संबंधित शुल्क और यात्रा, भोजन और किराने का सामान सहित अन्य दिन प्रतिदिन के खर्चों का प्रबंधन करने के लिए विशेष लाभ और सुविधा प्रदान करता है। शामिल होने पर कार्ड विशेष सुविधाओं के साथ 15,000 रुपये तक के लाभों की एक सरणी के साथ आता है, इसने कहा। डेली अपडेट 3 पुस्तकें। रथ यात्रा पर पुस्तक का विमोचन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और अहमदाबाद के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव द्वारा सहलिखित पुस्तक अहमदाबाद रथयात्रा ए जर्नी ऑफ मिरेकल्स का शुभारंभ किया। पटेल ने अहमदाबाद में रथयात्रा को किसी चमत्कार से कम नहीं बताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस पुस्तक से शहर की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेंगी। श्रीवास्तव 2020 से अप्रैल 2023 तक अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त थे जब वह सेवानिवृत्त हुए। पुस्तक में उनकी पत्नी रेखा श्रीवास्तव और विज्ञापनदाता सह फिल्म निर्माता कमलेश आचार्य को सहलेखक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। डेली अपडेट 4 रक्षा। वायुसेना प्रमुख ने नव स्थापित हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने हैदराबाद के वायु सेना स्टेशन बेगमपेट में नव स्थापित हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया है। वायुसेना ने एक बयान में कहा कि वायु सेना को भविष्योन्मुख बल के रूप में पुनः व्यवस्थित करने और समयानुसार परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस नए प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का गठन किया गया है। बातचीत के दौरान वायु सेना प्रमुख ने इस बात पर प्रकाश डाला कि WSS शाखा के निर्माण के साथ जमीन पर आधारित और विशेषज्ञ हथियार प्रणालियों के ऑपरेटर एक छत के नीचे आ जाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी। डेली अपडेट 5 रक्षा। मैत्री अभ्यास 2024। भारतीय सेना की टुकड़ी भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण के लिए थाईलैंड में है। यह अभ्यास 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरापराकन में आयोजित किया जाना है। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की टुकड़ी में 76 कर्मी शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से लद्दाख स्काउट्स की एक बटालियन के साथ साथ अन्य हथियारों और सेवाओं के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। रॉयल थाईलैंड आर्मी की टुकड़ी में मुख्य रूप से 4 डिवीजन की पहली बटालियन, 14 इन्फेंट्री रेजिमेंट के 76 कर्मी शामिल हैं। डेली अपडेट 6 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई नई हॉर्न्ड फ्रॉग प्रजाति।
अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभयारण्य में वन में रहने वाले हॉर्न्ड फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। शोध के निष्कर्ष जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के नवीनतम अंक में प्रकाशित किए गए थे। यह खोज शिलांग में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ZSI पुणे और ZSI ईटानगर के अपने सहयोगियों के सहयोग से की थी। मेंढक की प्रजाति का नाम राज्य की अपातानी जनजाति ज़ेनोफ्रीस अपातानी के नाम पर रखा गया है। यह खोज भारत की हर्पेटोफॉनल विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। डेली अपडेट 7 खेल। BCCI ने T20 विश्व चैंपियन भारत के लिए 125 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका पर T20 विश्व कप 2024 की खिताबी जीत के बाद सीनियर पुरुष भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की घोषणा के अनुसार भारत ने फाइनल में अपनी 7 रन की जीत के साथ खिताब जीतने के बाद $2.45 मिलियन $20.42 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि हासिल की, जबकि उपविजेता दक्षिण अफ्रीका ने $1.28 मिलियन $10.67 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि हासिल की। सीनियर स्टार रोहित, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। डेली अपडेट 8 राज्य। हाथरस भगदड़, मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक समागम में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। राहत आयुक्त के कार्यालय के अनुसार 2 जुलाई को हुई इस घटना में घायल लोगों की संख्या 28 है। उन्होंने बताया कि कुल मृतकों में से 19 की पहचान की जानी बाकी है। यूपी पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश माथुर के खिलाफ BNS धारा 105, 110, 126, 223, 238 के तहत मामला दर्ज किया है। हाथरस के जिलाधिकारी के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एक पोस्ट में कहा कि दुर्घटना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आम जनता की मदद के लिए हेल्पलाइन 0572222741 और 057222274042 जारी की है। डेली अपडेट 9 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। 100 से अधिक विदेशी खरीदारों के साथ 6 जुलाई से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला। एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 6 जुलाई से शुरू हो रहे इस 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले में अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों की 300 से अधिक घरेलू कंपनियों और 100 से अधिक विदेशी खरीदारों के भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय खिलौना संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार गौतम ने बयान में कहा कि प्रगति मैदान में आयोजित मेले के दौरान 250 से अधिक भारतीय ब्रांड अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। गौतम ने कहा कि 15वां टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024 दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला है। डेली अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। कर्नाटक में मानवपशु संघर्ष सुलझाने के लिए अगस्त में होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मंत्री ईश्वर खांद्रे। कर्नाटक में मानवपशु संघर्ष में वृद्धि के जवाब में वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांद्रे ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए अगस्त में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मंत्री ने जंगलों में गिरावट और बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए मानवहाथी संघर्ष में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 6,395 हाथियों के साथ भारत में सबसे अधिक हाथी आबादी है और राज्य में 263 बाघ भी हैं। उन्होंने कहा कि खरपतवारों की व्यापकता ने इन संघर्षों को और बढ़ा दिया है।